आइए 58 क्वेश्चन करेंगे। बड़े ध्यान से आपने सुनना है बेटे। आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हैं, इसलिए ध्यान पूरा लगाएं। मैंने नीचे जगह बना दी क्वेश्चन करने की, ठीक है ना, राइट। आइए, श्रीनिल एंड नितिन वर इन नीड्स ऑफ फंड्स। ये हमारा श्रीनिल है और ये नितिन है। वर इन नीड्स ऑफ फंड्स ऑन 1 सितंबर 2003 श्रीनिल एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹30,000 फॉर 3 months। नील गॉट इट डिस्काउंटेड। तो नील को बैंक से कितने मिल गए? 30,000 रुपये एट 15% डिस्काउंट। ठीक, तो डिस्काउंट कितना होगा 15% के हिसाब से? बेटा निकालो फटाफट, अच्छे बच्चे हो। कितने महीने का बिल है? 3 महीने का। निकालो निकालो बेटा। क्या हुआ? गुस्सा? 30,000 इंटू 15% इंटू 3/12 1125। ठीक, कितना बचा? 28,000। ये लड़की की आवाज बड़ी जबरदस्त है, हीरोइन बन सकती है आवाज के मामले में। इसने इसको 1/3 पैसा दे दिया। कितना पैसा दे दिया? तो दोनों अमाउंट का 1/3 बताओ। 1,125 का 1/3 और 28,875 का 1/3। 9625 और 30,000 का 10,000। नहीं, 30,000 का नहीं, 1125 का। 3 दोनों मिला के 10,000 हो गए ना। मैं इसलिए देखो पता है, कई बार बच्चे कहते मैं तो क्विकली कर सकता हूँ रिपीट, पर मैं डिटेल में बताता हूँ। सोचो क्यों? आपको समझ में आए तो मैं धीरे बता। जब आप खुद करते हो तो आप उसको फास्ट कर लो, लेकिन अगर मैं फास्ट करूंगा तो हो सकता है आप में से एक बच्चा समझ ना पाए, फिर बार बार बताना पड़ता रहेगा। तो इसलिए मैं धीरे धीरे हर चीज़ बताता हूँ। तो जब आप खुद करते हैं ना तो अपनी समझ के हिसाब से फास्ट कर लें। ये मत सोचे कि सर स्लो कर रहे हैं। सर तो स्लो करेंगे ही, क्योंकि सर ने अपने लिए थोड़ी करना है, आपके लिए करना है, और उसको आपको अच्छा ही लगेगा। पहले बताओ, ये क्लियर हो गया? स्टाइल ठीक लगा? 1/3 उसने उसको भेज दिया। अब आगे सुनो, कहता है ऑन ड्यू डेट नितिन वॉज अनेबल टू सेंड द अमाउंट। ले अब ड्यू डेट को नितिन को 20 और देने थे ना उसको, सिरिल को। क्यों? ताकि सिरिल पे करे। तो उसने 20,000 दिया ही नहीं नितिन ने। इंस्टेड सिरिल बिल फॉर 25,000 एट 2 months। इंस्टेड ही एक्सेप्टेड। अब उसने उसका 25,000 का बिल एक्सेप्ट कर लिया। किसका? सिरिनिल का। किसका? सिरिनिल का, 2 महीने का। एंड गॉट इट डिस्काउंटेड फॉर 24,200। और डिस्काउंट कितने का करा लिया? 24,200 का। ठीक है, तो अब सिर पेन का कलर चेंज कर लो बेटा, आपको अच्छा लगेगा। अब 24,200 सिरिनिल को मिल गए। ठीक, और उसने डिस्काउंट कराया तो डिस्काउंट कितना दिया उसने? 800। तभी तो 25,000 हुआ या नहीं? आउट ऑफ दिस 2,000 वॉज सेंट टू नितिन। इसने 2,000 नितिन को दे दिए। Nitin became insolvent and his estate paid only 20 पैसा of the dues। कितना? अब ये देखो, ध्यान से जरा सुनना, नितिन के पास कुल कितने पैसे आए बताओ? बताओ। 20,200 नहीं आ गए नितिन के? 20,000 रुपये नहीं आ गए? अलग से जोड़ो। टोटल नितिन को 20,200 का, सॉरी 22,000 का डिस्काउंट बियर करना पड़ेगा ना। बताओ क्यों? सर 20,000 तो पहले ही दिए, 30,000 20,000 उसने उसको देने थे, वो दिए नहीं, और 2,000 ऊपर से और ले लिए। तो उसने तो 22,000 का डिस्काउंट बियर करना है ना। हाँ के ना? बोलो। तो ये जो डिस्काउंट है, ये तो 24,800 डिस्काउंट कितने अमाउंट का है?
24,200 का है, तो 22,000 का डिस्काउंट कितना होगा जरा बताओ। करो कैलकुलेट। 77 तो 727 ही ले लें बस, 727 तो 22,727 रुपये नहीं हो गए नितिन के? दिमाग लगाओ भाई। नितिन ने टोटल बिल के पैसे 25,000 के मिले कितने? 24,800। तो 24,800 में से 2,000 उसको भेज दिए किसको? तो नितिन को तो मजा 22 का आ गया ना। 20 तो उसने देने थे, वो दे नहीं है उसने, ऊपर से 2 उसको और मिल गए। रिपीट, तो 22,000 का उसको पैसा मिल गया ना एक प्रकार से इसमें से। तो इसका उसने क्या करना है? डिस्काउंट भी करना है। तो जो टोटल डिस्काउंट है 800 रुपये, वो कितने अमाउंट के ऊपर है? 24,200 पर। नितिन को कितने का देना पड़ेगा? 22,000 का, वो 727 हो गया। तो नितिन के जो टोटल पैसे देने बनते हैं वो 22,727 नहीं बनते। फिर सुनो ध्यान से, 20,000 तो वो है जो नितिन को देने थे, उसने दिए नहीं। रिपीट, 2,000 इसने ऊपर से और ले लिए, टोटल 22,000 ले लिए। तो जो नया बिल है देखा जाए उसमें से 22,000 तो नितिन के पास ही पड़े हैं ना, हाँ के ना। तो नए बिल के 22,000 का ब्याज वो डिस्काउंट बियर करेगा ना। तो जो 800 रुपये डिस्काउंट है वो कितने के अमाउंट के ऊपर है? 24,200 पर। और नितिन ने मजे कितने के लूटे? 22 के। तो 22 का ब्याज क्या बना? 27,727। तो ये डी आंसर नहीं हो गया इसका? बताओ। कहता दी अल्टीमेट लायबिलिटी ऑफ नितिन ऑन बिल डिस्काउंटेड बिफोर एनीथिंग इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट इज 22,727। क्लियर? अच्छा, इस वाला क्वेश्चन को देखो। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट चार्जेस बोर्न बाय नितिन ऑन अकाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफ सेकेंड बिल। ये तो सेकेंड बिल का नितिन कितना बियर करेगा? 727। बताओ बेटा, जो चीज समझना है मेरे से पूछो। देखो जी, 25,000 का बिल था, डिस्काउंट करके मिले 24,200 रुपए। देखा जाए तो नितिन ने तो इसमें 22 के मजे लूट रहा है ना। नितिन ने 20 दिए थे, देने थे, दिए नहीं वो, तो 20,000 एक प्रकार से नितिन के पास पड़े हुए बिल में से, और 2 उसने ऊपर से ले लिए। तो 22,000 के मजे नहीं लूट रहा वो। सोचो, सपोज वो 20 उसको दे देता, किसको? श्रीनिल को, और श्रीनिल वो 20 ले लेता उससे। तो फिर सोचो, 20 ले लेता, फिर बिल डिस्काउंट करता तो उसको 22 देता ना। तो उसने कहा भाई 22 नहीं दिए, उसको 2 दिए। कहता 20 तूने मुझे दिए नहीं, रख ले, बाकी 2 और ले ले। तो टोटल तो उसके पास 22 आ गए ना। तूने मेरे 20 देने, अगर तू मेरे को 20 दे और मैं तेरे को 22 दूं तो तेरे पास 22 आए। इसकी जगह तू मेरे को 20 ना दे और मैं तुझे 2 दूं तो भी तो तेरे पास 22 आ गए। नहीं समझ आई बात? बेटा, आपने मुझे 20,000 रुपए देने, आप मुझे 20 दे देते और मैं आपको 22 देता हूं, तो आपके पास 22 गए। पुराने 20 देने आपने। रिपीट, आपने वो पुराने 20 मुझे दे दिए और मैंने आपको 22 नए दे दिए, तो आपके पास 22 गए। अब इसकी जगह मैं आपसे कहूं कि जो 20 पुराने देने हैं वो मत दो। रिपीट, 2 मेरे से और ले लो, तो भी तो टोटल 22 गए आपके पास। कैसा लगा? तो इसलिए उसको ब्याज कितने बेर करने पड़ेगा? 22,000। है ना जबरदस्त? कैसा लगा बेटे? अब अगला देखो, 59 हो गए, 60 देखे क्या कहता है कि जब एंट्री होगी, जर्नल एंट्री फॉर रिसीट, वो क्या होगी? अब टोटल पैसे उसने कितने लेने हैं उससे? इतने रुपए लेने, और वो इंसॉल्वेंट होने के बाद हमें केवल कितने दे रहा है? 20%। तो जरा निकालो, 22,727 का 20% निकालो और 80%, 2 चीज निकालो, 20% और 80। बताओ कितना कितना है? 20 कितना आता है? 4545 ही कह दो राउंड में, और 80% क्या है? 18,182 कह दो उसको। तो अब बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे? 5,545। बाकी पैसे मर गए, वो बैड डेट में चले गए, और 2 क्या हो जाएगा? नितिन। तो ये वाला आंसर नहीं हो गया इसका? अब बताओ, मजा आया कि नहीं आया? कैसा लगा? है ना जबरदस्त सवाल? सारे पॉइंट क्लियर हो गए बिल्स ऑफ एक्सचेंज के? आप पूछ रहे थे ना इस तरह के सवालों पे, कह रहे थे डाउट लग रहा है। बढ़िया क्लियर करा दिया। हैप्पी? एक और कराऊं? एक और करेंगे ना, फिर आपको अच्छा लगेगा। एंजॉय करो इसको, आप
इस लड़की का डाउट था ना, कैसा लग रहा है? अब ये फोटो बना दी ना तो उससे अच्छा क्लियर हो जाता है। इसको भी डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है? क्यों? इसको अलग कर देता हूँ फिर, है? अब ये अलग कैसे होगा? ये अलग कैसे होता है? जगह ही नहीं जी इसको। ये मैंने नई चीज़ निकाली है ना काम करने की, तो अभी मुझे ही नहीं पता। कर्सर तो आ नहीं रहा। व्यू ऑप्शन, मैं भी ना बच्चों के लिए नई नई चीज़ें ढूंढता। अब आ गया। मैंने कहा जगह बना लो थोड़ी, नहीं समझे? समझ रहे हो ना मेरी भावना को? जगह बन जाएगी ना, क्यों? मस्ती से करो। अब ड्राइंग बनाते हैं। कविता, ये कविता है, आपके फोटो भी बनाएंगे। ये देखो कविता कितनी खुश है, लंबे लंबे बाल हैं, ठीक है? कविता ड्रॉज अ बिल ऑन नलिनी। ओहो, ये नलिनी है, बड़ी परेशान है, चुटिया करी हुई छोटी सी। चलो, ये नलिनी है। ये कौन है? कविता। ये कौन है? नलिनी। चलो, कहता म्यूचुअल एकोमोडेशन के लिए 1200 का बिल है। कविता डिस्काउंट्स द बिल। अब ये कविता को तो पैसे किससे मिले? बैंक से। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, तो कविता को पैसे कितने मिले बैंक से? 1110। 90 रुपये डिस्काउंट के हो गए, टोटल कितने हो गए? 1200 रुपये। हाँ के ना? एंड रेमिट्स 1/3 टू नलिनी। इसने इसको 1/3 दे दिया। किसको? नलिनी को। तो दोनों का 1/3 निकालो। नलिनी को कितने मिले? 1/3 करो दोनों का। 370 और 30 कितने हो गए? 400। राइट। अब कविता को 800 रुपये और देने, जो एंड में देगी वो। रिपीट, जो एंड में देगी, पर उससे पहले हो सकता है कुछ चक्कर पड़ जाए। आइए पढ़े। ऑन ड्यू डेट कविता वॉज अनेबल टू रिमिट। बस कविता के पास पैसे नहीं, करे मेरे पास तो है नहीं पैसे, कोई बात नहीं। सो शी एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 1800। अब नलिनी ने 1800 का बिल बनाया उसके ऊपर, ठीक है? द बिल वॉज, सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय 1740। 1740 का पैसा मिला और 60 रुपए क्या हो गया? डिस्काउंट, ताकि टोटल क्या हो जाए? 1800। एंड अ सम ऑफ रुपीज 400 वॉज रेमिटेड टू कविता। इसमें से 400 रुपए इसके पास चले गए, कविता के पास। अब ये तो न्यू पैसा आया ना कविता के पास, और कविता ने ओल्ड पैसा कितना देना है? 800। देखो बच्चों को आ रहा है, खुश हो जाता हूं मैं जब आप जवाब देते हैं। 800 तो पुराना देना, याद करो क्यों? 1200 का बिल था, 400 उसने दिए थे, 800 और देने थे, उसने दिए नहीं, उसकी जगह बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो 1200, 800 पुराने और 400 नए। अब 1200 रुपए का उसको डिस्काउंट बेयर करना पड़ेगा, वो निकालो। 60 रुपीज डिस्काउंट कितने पे है? 1740 पे। तो 1200 को निकालो, कितना होगा? 41.37। नहीं तो 38 ना कर लो, 41.38 कर लेते, चलेगा? एक बार फिर से बोलना, क्या है? 41.37 नहीं, 41.38 आ रहा है ये तो राउंड में, ठीक है? द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बोर्न बाय कविता। तो कविता का डिस्काउंट क्या होगा? 41.38। ये आंसर तो है नहीं, ये सी है। तो अप्रोक्सीमेटली 10 पैसे का राउंड कर लिया उसने, 41 रुपये 40 पैसे ले लिया। रिपीट बेटा, वो 2 पैसे का सिक्का नहीं आता ना, तो 40 पैसे कर दिया। वैसे तो 40 पैसे भी देना आजकल मुश्किल ही है। नहीं, कहाँ से लाओगे 10 पैसे का सिक्का? सही बताओ, मजा आया कि नहीं? अब आई थीम समझ में? अब इजी लग रहा होगा आपको, मेरे डिफिकल्ट लग रहा था, मस्त लग रहा होगा। पता है क्यों? ड्राइंग से इजी लगता है, ड्राइंग से करो ना। अब ये वाला करते हैं। अब इसमें मेरे पास ड्राइंग की जगह कम है, नहीं, पर मुझे लग रहा है इसमें इतनी ड्राइंग की जरूरत नहीं है। लिखे, ये हो गया अभिनव और ये हो गया अभिजीत, ठीक? कहता अभिनव ने 12,500 देने थे अभिजीत को, और उसने एक्सेप्ट कर लिया एक बिल अभिजीत का। सब्सिक्वेंटली आफ्टर 3 months अभिजीत, आफ्टर द मंथ, 1 महीने बाद अभिजीत डिस्काउंटेड द बिल। तो अभिजीत के पास कितने का बिल आया? इसने कितने का बिल दिया इसको? 12,500 का, जो अभिजीत ने डिस्काउंट किया 24% पर एनम, ठीक? तो ये 1 मंथ बाद किया है ना, और बिल 3 महीने का था, तो बैंक तो 2 महीने का डिस्काउंट काटेगा ना। तो जरा निकालना, 12,500 पर 24% के हिसाब से 2 महीने का डिस्काउंट। सर 500। ये लड़की आज इम्प्रेस कर रही है मुझे।
फट से कर देती है। 500 समझ में आया कैसे आया? मैं इधर साइड में कर दूं, नीचे जरा। 12,500 पर 24% के हिसाब से 2 महीने का 500, और मैंने 24% के हिसाब से क्यों लिया है बोला है, और 2 महीने क्यों लिया है? सर क्योंकि उसने 1 महीने बाद 1 महीने बाद डिस्काउंट कराया, तो उसके 500 रुपए कट गए। ठीक है। द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड दिस फैक्ट वॉज नोटेड बाय द नोटरी पब्लिक एट ए कॉस्ट ऑफ 2.5% ऑफ बिल। तो नोटिंग चार्जेस नीचे निकाल लो, तो नोटिंग चार्जेस कितने होंगे? 2.5% कह रहा है। तो 12,500 का 2.5% देखो क्या होता है? 312.5 लिख के बाद में राउंड कर लूंगा। 312 रुपए 50 पैसे। ठीक। द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस एंड डिसऑनर ऑफ बिल। देखो बिल डिसऑनर हुआ, हाँ के ना? डिस्काउंटेड बिल था, तो एक तो हम उससे बिल के पैसे लेंगे 12,500। किससे? अभिनव से। गर्दन पकड़े, बिल के पैसे दे। ऊपर से क्या कहेंगे? नोटिंग चार्जेस दे। क्या दे? तो उससे हम कितने पैसे मांगेंगे? 12,812 रुपए 50 पैसे। और ये पैसे हम किसको देंगे? बैंक को। किसको देंगे? बैंक को। हाँ के ना? तो ये एंट्री नहीं हो जाएगी? अभिनव डेबिट टू बैंक। अभिनव से लेना है, वो डेटर बन गया। बैंक को देना है, वो चला गया। बताओ कैसा लगा? मस्त, सही बता? हटा दो। अब 63। छोटी पड़ जाती जगह नहीं। चलो इधर भी जगह बनाओ पहले। आ रहा है ना समझ में पूरा या नहीं आ रहा है? जगह बना दी मैंने। ठीक है। जगह भी बड़ी जरूरी है ना लिखने के लिए। अब सुनो, फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन सारथ एंड वर्मा। ये सारथ हो गया और ये वर्मा। चलेगा ना ऐसे? सारथ हैड ड्रॉन अ बिल ऑफ 24,000 फॉर 2 months ऑन October 1, 2003. On the same day, Verma accepted the bill and sent it to Sarath. On October 4, 3 दिन बाद, Sarath discounted the bill with Bank of Hyderabad at a discount of 12% per annum. तो पहले देखो सारथ को मिला क्या? बैंक और डिस्काउंट। देखो बैंक का पैसा कितना मिला, करो जरा डिस्काउंट निकालो पहले। टोटल बिल कितने का है? 24,000। तो 24,000 पे 2 महीने का 12% के हिसाब से बताओ कितना होगा? 480 हो गया डिस्काउंट, तो मिला कितना? 23,520। अब इसका उसने कितना भेजा उसको? 1/3। तो दोनों का 1/3 इसको दे दो, दोनों का 1/3। टोटल तो 8,000 हो जाएगा। 160 डिस्काउंट हो गया और बैंक का 7840। देखो बच्चे कितने खूबसूरत है, बिल्कुल सही बता रहे। 7840 समझ आ गया? अच्छा बाद में सारथ ने कितने देने उसको, वर्मा को? बाकी के 16 बाद में देगा ना। 1/3 तो अभी दे दिया, नहीं समझ आया? 1/3 तो उसने अभी दे दिया, 2/3 कब देगा? एंड में, 2 महीने बाद। लेकिन हो सकता है उससे पहले कुछ पंगा हो जाए। ऑन ड्यू डेट सारथ वॉज अनेबल टू रेमिट हिज शेयर। ऑन द सेम डेट 18,000 का बिल उसने एक्सेप्ट कर लिया। किसने? सारथ ने। अब ये भी 2 महीने का है। 18,000 का बिल 12% के हिसाब से डिस्काउंट कराया। जरा निकालो 18,000 के बिल का अमाउंट क्या होगा? बैंक और डिस्काउंट। अब वर्मा को आया ना, बैंक से कराया उसने 360 और 17,640। ठीक है, हाँ के ना? अब उसने उसको कितने भेज दिए? 1,000 रुपए। किसको? अब इधर देखो, इसके पास ओल्ड कितने देने हैं इसने? 16। और न्यू इसके पास कितने आ गए? 1,000। ये न्यू आ गए ना 1,000। तो टोटल कितने हो गए? 17,000। अब 17,000 का डिस्काउंट भी बियर करेगा वो। जो 360 रुपए डिस्काउंट है वो कितने पे है? 17,640 पे। 17,000 का बताओ डिस्काउंट क्या होगा? सर 346.9। 3 कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? 346
हाँ 346 पॉइंट, तो 347 ले लो, 347 ले सकते हैं, 347। 347 ठीक है ना। तो 17,347 रुपये अब किसके पास पड़े? सारथ के पास 17,347। क्लियर हो रहा है ना बिल्कुल भाई? 16,000 पुराने, 1,000 नए, प्लस 347 डिस्काउंट का, हाँ के ना? अब कह रहा है वो इंसॉल्वेंट हो गया भाई साहब, क्या हो गया? और सिर्फ 40% पैसे मिले, तो 17,347 का 40% तो मिल गया बैंक, कितना आएगा? 69,388.8। और 6% बैड डेट हो गया। बैंक में कितना आ रहा है? 6938। और बैंक में बैड डेट में 409। हाँ ठीक है 409। तो 6,938 मिल गए, वो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसने कहा ना एंट्री बताओ क्या होगी, किसकी बुक में? वर्मा को नुकसान हो रहा है ना, वर्मा को लेने पैसे, तो उसको मिलेंगे बैंक अकाउंट 6,938, बैड डेट अकाउंट 10,409 टू सारा। देखे एंट्री? बैंक अकाउंट ये नहीं हो गया, यही हो गया पहली एंट्री। देखो नहीं, एक बार रकम चेक कर ले, यही लग रही है मुझे तो। हाँ यही तो है बेटा। कैसा लगा? मजा आया? 63 भी करा दिया आपको। और कोई डाउट है तो बताओ। आनंद आया? अब तो एकोमोडेशन वाले समझ में आ गए होंगे अच्छे से, थीम समझ में आ गई। और मुझे लग रहा है आपको इस ड्राइंग से ज्यादा मजा आया, चार्ट से नजर आ जाता है ना, 1/3 भेजा बाकी रह गया, और ये ओल्ड और न्यू से और क्लियर हो गया होगा आपको। बताओ आत्मा तृप्त हुई है? सही से बताओ, आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ है? एक आध और करते हैं, ठीक है? अच्छा लग रहा है ना आपको? तो एक आध और करते हैं। छोड़ दो, काफी आज के लिए। अब बाकी आप ट्राई करना, मेन तो कराई दिया मैंने आपको। थीम तो समझ में आ गई ना अब आपको? आई कि नहीं आई?